यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि मैं यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आज अतीक अहमद के बेटे का झांसी में एनकाउंटर हो गया है। उसके बाद हम निकले हैं, जनता से सवाल करेंगे, जनता से जानेंगे कि क्या सरकार जो कहती है मिट्टी में माफियाओं को मिलाया जाएगा, उस पर सरकार सही कदम पर है या कुछ अपराधियों को बचाने के लिए, या क्या जो बुलडोज़र नीति है या ठोको नीति है जातिगत आधार पर हो रहा है, या न्याय की जो परिभाषा है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार सही परिभाषित कर रही है। जौनपुर में मौजूद हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। लोगों से राय ली जाएगी। शुभ नाम आपका? अकरम मंसूरी नाम हमारा। माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अतीक के बेटे का झांसी में एनकाउंटर हो गया है। कैसा मतलब न्याय कहाँ तक सही है, गलत है, क्या राय रखते हैं? देखिए, जो जैसा किया वैसा पाया, सही हुआ। सरकार ने सही किया क्योंकि वो माफिया थे। अभी आपने वीडियो भी देखा तो उसमें वो, और कहने का मतलब है कि और भी बहुत से घटनाएं हुई हैं, उस पर कब बुलडोजर चलेगा योगी जी का? उस पर भी तो चलना चाहिए। बहुत से ऐसे कांड हुए। अभी हमारे जौनपुर बदलापुर में भी एक कांड हुआ है, अभी मुस्लिम परिवार के साथ अभी हुआ है। उन लोगों पर अभी कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। योगी जी ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है। मिट्टी में मिलाने का काम तो किया है, मगर और लोगों को कब मिट्टी में मिला? कौन लोग हैं जिनको नहीं मिलाया जा रहा है? अभी अब पूरा डिटेल तो हम नहीं बता सकते। चलिए, बदलापुर का हो गया, और भी बहुत से ऐसे कांड हैं, और भी बहुत से ऐसे कांड हैं जो है कि अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी बहुत सी अभी बहुत ऐसा हुआ। लौटता हूँ आपकी बात। शुभ नाम आपका? पंकज। पंकज जी, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं माफिया? हाँ, कुछ हद तक तो मिलाए जा रहे हैं। न्याय संगत है? हाँ, न्याय संगत भी है। क्या इस पर क्या हम बताएं? नहीं, मतलब आरोप ये लग रहा है, समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि जाति देख करके बुलडोजर चल रहा है, जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है। उसमें बताइए कि क्या जातियाँ सच में सरकार देख रही है? क्या जाति देख करके मार रही है माफियाओं को? हाँ, थोड़ा बहुत तो जाति देख के कर रहे हैं, मगर विपक्ष का काम है बोलना। अच्छा। हाँ, जिसकी सरकार रहती है उसके लिए जब सरकार बनती है तो विपक्ष भी तैयार होता है, तो वो भी बोलेंगे, है ना। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको गलत दिखाने वाले भी बनेंगे। कुछ गलत काम होता है, अच्छा भी बताते हैं। तो एक चीज़ को दो पहलुओं से देखने का रीत तो चला ही आ रहा है। नासिर वाला भी कांड हुआ, अभी कहाँ पे हुआ था? नासिर नाम का भी हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मन उनके घर पे भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, ये है कि अभी मतलब सब व्यक्तिगत आदमी देख के काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर से कोई भी सजा या कोई भी कर रहा है, हमारा लोकतंत्र देश है, तो सबको एक बराबर से सजा देना चाहिए। आप व्यक्ति विशेष, सरकार तो कह रही है हम देख के करते हैं, सबके साथ न्याय कर रहे हैं हम। नासिर वाले कांड में क्या हुआ आप बताएं? बदलापुर में अभी जो मुस्लिम परिवार, बेचारी औरत की आंख फोड़ दी गई, एक आदमी को मार दिया गया, उस पर साथ अभी तक कहाँ कुछ, केवल गिरफ्तारी हुई है। घर पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। कहाँ चला बुलडोजर? बता दूं कि कल बलिया में हेमंत यादव नाम के लड़के की भी, छात्र नेता थे, परीक्षा से बाहर निकल रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। लगातार समाजवादी पार्टी या तमाम जो समाज के लोग हैं मांग उठा रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनका नाम भी आ गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, तमाम धाराओं में 302 भी लगी है। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या बुलडोजर में तेल खत्म हो गया? तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। शुभ नाम आपका? हुज़ैफा खान। वही मैं सवाल फिर भी करूँगा कि माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, न्याय संगत न्याय हो रहा है या कुछ जातिगत जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है? सर, जाति का जो आरोप लग रहा है वो तो सही है, बिल्कुल सही है। हमारा कहना ये है कि आप हमारे अपने हैं, आप कुछ भी करें हम नहीं अनदेखा कर रहे हैं। ये हमारे अपने नहीं, हम इनके घर बुलडोजर चला रहे हैं, इनका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। इस पार्टी में बस यही हो रहा है। जो हुआ है सही हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा कहना है वो आरोपी थे, आपने किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सबको एक नज़र से देखें। हमारा सीधा सिद्धांत है, सबको एक सिद्धांत, मतलब आप कहाँ लगा है आपको? सबके साथ तो हो ही रहा है। अतीक थे, मुख्तार थे, बड़े बड़े जो नाम थे वो परेशान हैं, जेलों में हैं। अब कौन अपराधी? नाम बताइए ना, अगर कोई अपराधी आपको लगता है। इतनी जानकारी हम लोग न्यूज़ देखते भी नहीं सर, इतना सबको, लेकिन जो भी सुनते हैं, देखते हैं, पेपर में कभी कदार देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया या फेसबुक पे देख लिया, बहुत सी है जो खुलेआम घूम रहे हैं मगर उनको पकड़ा नहीं जाता। नाम हम नहीं बता सकते हैं, नाम लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो सब लोग जानता है, तो सबके खिलाफ एक मतलब। जौनपुर में भी अपराधी हैं क्या? जौनपुर में अपराधी कमी है। पूर्वांचल पूछे, पूर्वांचल में तो अपराधी का नाम ही है पूर्वांचल। अच्छा। हाँ, आप पूर्वांचल की इंसल्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल ने बहुत कुछ दिया है। पूर्वांचल ने राहुल सांकृत्यायन दिया है। पूर्वांचल से आपके आजमगढ़ से, धरती से तमाम लोग निकले हैं। नहीं, मैं अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर मैं बोल रहा हूँ। मतलब वहाँ है, लगता है कि पूर्वांचल गढ़ है माफियाओं का। हाँ, बिल्कुल है।
अच्छा, चलिए। शुभ नाम आपका? लाल मोहम्मद रायनी। आज अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया है। सरकार जो दावा करती है कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे हम लोग, सिलसिला शुरू हो गया है, सरकार ऐसे दावे कर रही है। सवाल ये है कि क्या न्याय संगत हो रहा है? कितने खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या लगता है? हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। हमारा काम अगर आप कर दें तो आसान हो जाए। आपको भी पता है कि काउंटर कैसे होता है। देश में कानून नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। काउंटर करें, आजीवन कारावास करें, लेकिन कोर्ट के माध्यम से करें, कानून के माध्यम से। इसलिए जो काम कानून का है, कानून का काम कानून के तरीके से होना चाहिए। शासन प्रशासन अपने हाथ में न ले। अरे वो भाग रहे थे, उधर से फायरिंग हुई, पुलिस ने बीच बचाव में, कह रही है पुलिस बीच बचाव में मुठभेड़ हुई, इसमें गोली लग गई, मर गए। क्या आप वहाँ खड़े थे क्या? नहीं, कहा जा रहा है, पुलिस ऐसा बयान कह रही है कि मुठभेड़ में हुआ है। आप इतनी मजबूती से कह रहे हैं, लग रहा है आप देख रहे थे वहाँ पे। मुठभेड़ में हुआ है ना, पुलिस कह रही है। पता नहीं मुठभेड़ में भाई हुआ, हम तो नहीं जानते ना, हमने देखा नहीं। वो जैसा कहेंगे देश सुनेगा, जैसा बताएंगे लोग सुनेंगे, क्या करेंगे? मीडिया जैसे बता रहे वैसे हम लोग सुन रहे हैं भाई। जो यहाँ तो कोई था नहीं, आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चलता है, वही सुनते हैं हम लोग। तो आपको कहाँ गिला शिकवा है कि किसके साथ न्याय नहीं हो रहा साथ है? गिला शिकवा किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? कोई है क्या देश में बचा जो शिकवा सुनने वाला? मुख्यमंत्री आपके सूबे के हैं, प्रधानमंत्री आपके राज्य से आते हैं, बनारस से आते हैं। मंत्री हमारे बाबा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं बेचारे, और उनके अंदर कोई बात की कमी नहीं, बहुत बढ़िया है। पूरा देश जो है समझदम चमाचम। फिर नाराजगी कहाँ है बात की? कहाँ कोई नाराज कहाँ है? अरे मुसलमान तो बढ़िया कीमा रोटी खा के मस्त घूम रहा है। अच्छा। बाबा के राज में मुसलमान जितना भाजपा की सरकार में खुश है, किसी सरकार में खुश नहीं था। सब ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया। बाबा और योगी जी, मोदी जी के राज में भारतीय मुसलमान बहुत खुश है। और वो तो खाली अपने लोगों को जो है खुश करने के लिए जो है कहीं से गाली बकवा देते हैं, लेकिन काम मुसलमानों के पक्ष में कर रहे हैं। उनके लोग परेशान हो, उनके लोग जो है समझे मुसलमान बहुत खुश है। बीजेपी की सरकार है सूबे में और मुसलमान खुशहाल है, मुसलमान कीमा रोटी खा रहा है, बढ़िया नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिसको है वो फैसला लेगा, हम लोग तो मस्त हैं। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुसलमान एकदम खुश है भाई इस राज में। आवाज़ में दर्द है आपके? दर्द तो बिल्कुल रहेगा। रमजान चल रहा है ना। अच्छा बताइए, आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। इस समय उनकी सदस्यता चली गई, उनके बेटे अब्दुल्ला की चली गई। कैसे देखते हैं कि अब जो आजमगढ़ या रामपुर की जो सियासत थी कहाँ चली गई? अब कैसे रहेगा काम? चलेगा क्या, जो सरकार के मंशा के हिसाब से नहीं चलेगा, न जाने कितने की जाएगी। वो भी तो मुसलमान ही थे। कौन? हम कहाँ कहें कि मुसलमान नहीं थे। और भी मुसलमान के अलावा भी गैर मुस्लिम जो होगा, अगर सरकार के खिलाफ जाएगा उसकी भी सदस्यता जाएगी। ये तो रहेगा, उसमें क्या कौन सी दिक्कत है? कितना नंबर देंगे काम धाम के मामले में योगी जी को? चाहे विकास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे माफिया नीति हो। नंबर है साहब हमको 10 में से कितना नंबर? अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, नंबर देना उनका काम है, खुद अपने हाथ से लिख के दे देंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम कहाँ गए भाई? मेरे पास ऐसे कोई पावर नहीं जो हम किसी को नंबर दे सकें। हाँ, जनता है आप। अब लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, जनता के हाथ में पावर होता है मतदान करने का। आप बताइए कितना नंबर? जनता तो अपना फैसला समय समय पे सुनाते ही है। सुनाते हैं। जनता ने फैसला सुनाया है, योगी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। कितना नंबर? 10 नंबर। बीजेपी के 5 काम गिनाइए मुझे, जो लगता है कि बीजेपी ने 5 काम ऐसे किए हैं कि जो क्रांतिकारी बदलाव हैं और जनता तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। 5 काम गिनवाइए। राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हाँ, रोजगार भी दे रहे हैं। सब तो विकास ही तो है। सब ठीक है, सब ठीक है। आरोप ये लगता है कि सिलेंडर पहले 400-500 का था। चलिए मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है। नहीं, मिल तो रहा है, मगर जो 1200 रुपये ही हम कहाँ से लाएं? हम मिल तो रहा है। रोजगार दिलाइए, जो भैया ने कहा कि रोजगार मिल रहा है, रोजगार दिलाइए आप। अब इनसे पूछिए, जो है ये देखिए, इनसे पूछिए रोजगार मिला इनको? रोजगार जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा। आप पढ़े लिखे, आपको रोजगार है? हम पढ़े नहीं, हम तो घूम रहे हैं, तो हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, पढ़े लिखे हैं। तो रोजगार आप करना ही नहीं चाहते? आप करना ही नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं। वैकेंसी नहीं मिल रही है ना, जो मिल रही है उसके। अब हम आपको बता रहे हैं। हाँ बताइए। सिविल के एग्जाम होते हैं, चाहे आईएएस ले लीजिए, चाहे पीसीएस है। आईएएस को छोड़ दीजिए, पीसीएस के 3 चरण में एग्जाम होते थे, अब वो 5 चरण हो गया।
पहला तो प्री हो गया, दूसरा मेंस हो गया, तीसरा इंटरव्यू हो गया, चौथा क्या हो रहा है? चौथा पेपर लीक हो जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो अब ऐसे ऐसे चल रहे आपने हैं। दो बातें कही हैं। आपने एक तरफ कहा कि रोजगार की भरमार है, जो पढ़ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप दूसरी तरफ सरकार की कमियां गिना रहे हैं। नहीं, तो हम- किसकी साइड हैं आप थोड़ा बताइए मुझे, जब दर तक कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। हम देखिए, हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ। हम अपना विचार आपको बता रहे हैं। यूपी में रोजगार है कि नहीं ये बताइए, सीधा बताइए। हाँ हाँ, है रोजगार रोजगार है। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। रोजगार है आपके पास? आप करना ही नहीं चाह रहे हैं तो कैसे हम कहें कि नहीं है? अच्छा, पिताजी के पास बहुत पैसा है, करना रोजगार नहीं नहीं, करना। पैसा होता तो फिर हम यहाँ नहीं होते हैं। घर कैसे चल रहा है भाई? शादी हुई नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। कुछ ऐसा आपके पास अगर फॉर्मूला है तो बताओ, उन युवाओं को बताओ जो काम धाम ना ड्रीम करें। एलिमेंट पे टीम बनाइए। अरे यार, ड्रीम एलिमेंट पे टीम बनाइए, हाँ। करोड़ों रुपए जीतिए घर बैठे। हम ड्रीम एलिमेंट में टीम बना रहे हैं और पैसा जीत रहे हैं। युवाओं के लिए संदेश है ये। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ने बोला है कि अगर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं करना चाहते और मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते हैं, ड्रीम 11 पर जाइए, टीम बनाइए, करोड़ों रुपए झोली में लाइए। वो फ़ोन नहीं है यार लोगों के पास जिसमें टीम बनेगी। हाँ, तो फिर थोड़ा काम हम करें और क्या। फ़ोन लाएं। हाँ, फ़ोन के लिए पैसा इकट्ठा करें, हाँ। दंगा उंगा करें, कहीं से पैसा वैसा होगा और क्या खरीद। क्या मतलब दंगे से पैसा आता है? हाँ, बहुत। क्यों नहीं? अगर आप तानाशाह हैं तो आपको पैसा मिलेगा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, जो चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पैसा मिल जाता है? हाँ, आराम से। रैली वैली में जाने में पैसा मिलता है? अरे बहुत आराम से मिलता है, खुला पैसा मिलता है। कितना मिल जाता है? वो बताएंगे नहीं ना, बता दो। कहीं 300 रुपये रेट फिक्स है। हैं? 300 रुपये रेट फिक्स है। खाना पीना? हाँ, खाना पीना नाश्ता शाम भी को है। नहीं, नाश्ता भी है, बाइक में पेट्रोल भी है। अच्छा। बाकी जैसी सरकार होती है वैसा पैसा मिलता इस है। वाले में कितना रेट है? इस वाले का रेट अभी 300 चल रहा। 300 चल रहा है एक दिन का? हाँ, एक दिन का। बाइक में पेट्रोल, खाना पीना, नाश्ता। नाश्ता। 300 रुपये पर मतलब एक आदमी पे 300 रुपये। अच्छा, मतलब जब सभा होती है जो बैठने की होती है उस पर 300 रुपये रहता है। बाइक पे एक बाइक 100 रुपये पेट्रोल रहता है और 100 रुपये ऐसे रहता है शायद, ऐसी कुछ। युवा इसी में खुश है क्या फिर तो? लेकिन एक बात बता दें आपको, जो लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, हाँ। हाँ, ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब जनसंख्या भी तो बढ़ी। बताओ भाई, देखो भाई, जनसंख्या भी तो बढ़ी है, हाँ। तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। उसके साथ तो फिर पेमेंट भी तो लोगों की बढ़ गई है, सातवां वेतन भी तो लग गया। बहुत सारी बातें बता दी भाई ने ये तो। बता दिया हमने कि गवर्नमेंट वालों के लिए ना सातवां वेतन लगा। वो जो कह रहा है कि प्राइवेट जनसंख्या जो बेचारे- बढ़ेगी। जो बेचारे रोज कोई की दुकान में 5,000, 6,000, 7,000 पे काम कर रहे हैं। 5 साल पहले भी उनकी वही तनख्वाह थी, आज भी वही तनख्वाह। गैस सिलेंडर 1200 हो गया, तेल का दाम कहाँ पहुँच गया, रोजगार तो दी सरकार। कहाँ दे रही है रोज। 93 लाख रोजगार चल के आया है लखनऊ से। हाँ, चल के आया मेरे भाई। कोई बताइए, आप कोई लिस्ट दिखाइए कहाँ। दिखाइए कौन सी आई है चल के, हम लोग भी देखना चाहते हैं, इंतजार में है कोई रोजगार आए। हम लोग घर से घूमना बंद हो जाए। 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में। कहाँ हुआ? किला नहीं हुआ अकरम भाई, वो अकरम भी हुआ है। यही एक है, आप देख लीजिए सामने। बस एक इन्वेस्टमेंट, बस यही एक काम हुआ है और दूसरा कोई काम हमको आप बता दें। सही बता रहे, हकीकत हमको ये काम दिखा है। देखिए, हकीकत वो भी बता ताला बंद हो दें। जाता है। देखिए भाई, सही माने में देखा जाए तो महंगाई जो है, जैसे गैस सिलेंडर जो है इतना ज़्यादा, यही स्मृति ईरानी देख लीजिएगा, जब कांग्रेस की सरकार में 400 का 450 बिक रहा था तो आप देखिए तो क्या करे थे। अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग? अरे उन्होंने रोजगार दे दिया ना। कहाँ रोजगार दे दे मेरे भाई, कहाँ? अब और लोग से पूछिए कहाँ? किसानी, खेती किसानी करते हैं, हाँ? खेत वेत है। तो पहले भी किसका है खेत वेत? आपका खेत नहीं वेत भाई, है? हम लोग शहर के आदमी रोज मजदूरी करने वाले क्या करें? क्योंकि किसान खुशहाल हो गया ना, इनकम डबल हो गई है, आय दोगुनी हो गई है। इनका है पूछी डबल हुई। नहीं, डबल तो नहीं हुआ है। कौन कह रहा है डबल हुआ है? हमारे पास खेती है, कुछ ऐसा नहीं है। यार आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। आप कैसे बताइए, तो पूछिए तो हम बताएं कैसे कंफ्यूज। डबल हुई है कि नहीं हुई है बताओ? नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, 2000 खाते में आते हैं हर 3 महीने में? नहीं आते हैं। वो भी नहीं आता? नहीं। श्रम वाला नहीं आते हैं। हैं? श्रम वाला मैम भरे। जीरो बैलेंस का खाता खुला था, वो भी जीरो ही है। 15 लाख? 15 लाख कहीं मिल जाता बता तो दो, बड़ा बता दो। काम हो जाता, लेकिन बस ऐसे ही सुनना मिलता है। आपको क्या जरूरत है? आप ड्रीम 11 में करोड़ों कमा लेंगे यार। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन लक नहीं साथ दे रहा। चलिए, तमाम लोग हैं, मैं खत्म करता हूँ। शुभ नाम आपका? ना ये तो पत्रकार से बहुत दूर है। ना चलिए, तमाम लोग यहाँ पर थे, बातचीत हुई इनसे। शुभ नाम आपका? भैया, हम ना पत्रकार से दूर। नहीं बात करेंगे? क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। पहले आप लोग सही होइए, फिर इंटरव्यू लीजिए। चलिए, ये बहुत बड़ा आरोप है। हम निकलते हैं जब गांव में तो हमारी बेइज्जती होती है। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, हमारी बेइज्जती कौन कराता है? नोएडा में बैठे हुए वो मोरनियाँ जो कमरों में नाच नाच के पत्रकारिता करते हैं, वो लोग हमारी बेइज्जती करवाते हैं।
वो लोग जनता के बीच में नहीं आते हैं। जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता ने उनको देख करके, टीवी में देख कर खबरों को परसेप्शन बना लिया है कि पत्रकार जनता की बात नहीं करता है, जबकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। अब सवाल ये है कि वो पत्रकारिता वाली जो इमेज है, पत्रकार को देख करके जो लोगों की सोच है, कब बदलेगी। फ़िलहाल जो बाइट थी, जो लोगों से बातचीत हुई, वो मुद्दा ये था कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। क्या सरकार सच में माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है? आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग कि जातिगत जाति देख करके एनकाउंटर और बुलडोजर चल रहा है। आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।